नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके नए सिलेबस के बारे में। तो जो लोग भी अपना जेकेपीएससी 10+2 फिज़िक्स लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे थे, आपका जो ऑफिशियल नया वाला सिलेबस है आ चुका है, ठीक है। ये जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पे लिंक भी हमने दिया था गाइस, ठीक है। आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके अपना जो सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो वो आप सारे के सारे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेशली फिजिक्स के लिए बस देख रहे हैं तो आपका जो सिलेबस है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सिलेबस है थोड़ा सा इसी के बारे में बात करने वाले हैं गाइस। हमारा जो पुराना वाला सिलेबस था, आपका जो नया वाला सिलेबस है, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स कम हुए हैं या फिर ज़्यादा हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारा जो पुराना सिलेबस था और अपना जो नया सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम अपने मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करें, मैथमेटिकल फिजिक्स में ये सब टॉपिक्स पुराने में भी थे, पुराने सिलेबस में भी थे, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टॉपिक हमारा दिख रहा था, टेंसर एनालिसिस। वो यहाँ पे बेसिकली हटा दिया गया है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें जो हमारा टेंसर एनालिसिस होता है वो एक डिफ़िकल्ट टॉपिक भी था, तो अगर हटाया गया है तो बढ़िया किया गया है हमारे लिए। थोड़ा सा जो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सेक्शन है थोड़ा सा आसान हो चुका है गाइस, ठीक है। ये जो सारे टॉपिक है वो सेम टू सेम है, पहले भी थे अभी भी हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम अपने क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें गाइस, क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जितने टॉपिक्स पहले थे सेम टू सेम अभी भी यहाँ पे आपको सब कुछ वही देखने को मिल रहा है गाइस, ठीक है। आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई ना तो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ना ही आपका कोई टॉपिक यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आराम इसके लिए हो गया है गाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेबस हुआ करता था, ठीक है। इसको थोड़ा सा आसान कर दिया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे एक्चुअली कम कर दी गई हैं, ठीक है। तो उतना हमें पिछले सिलेबस के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं काफ़ी आसान आसान से टॉपिक्स हैं, थोड़ा बहुत हमें मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और ये टॉपिक्स पहले से भी थे, ऐसा नहीं कि ये नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। हमारा जो पहले वाला टॉपिक्स था उसको थोड़ा सा छांट वाट के कम कर दिया गया है और ये हमारे लिए बढ़िया सा छोटा सा सिलेबस यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। इसको भी आप बढ़िया से कवर कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, आराम से आपका टाइम में ही, कम टाइम में ही आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अब आपके टॉपिक्स दिख रहे हैं ना गाइस, समझिए कि सीएसआईनेट का ही सिलेबस तो है, लेकिन उसमें से छांट दिया गया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके कम कर दिए गए हैं। तो अगर आप सीएसआईनेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सिलेबस आप पढ़िए, लेकिन अपने इस एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स आपको हटा देने हैं, ठीक है। तो अगर आप सीएसआईनेट की तैयारी करेंगे तो ये आपका एग्जाम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी प्रिपेयर करने में बढ़िया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है गाइस, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स जो टॉपिक्स पहले से थे सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कोई ना तो टॉपिक यहाँ पे भी ऐड हुआ है, ना ही आपका यहाँ पे टॉपिक कोई कम हुआ है, ठीक है ना। रिव्यू ऑफ वेव मैकेनिक्स है, वहाँ पे पिछले सिलेबस में भी आपका स्टार्ट हुआ था और आपका नॉर्मल जीमान इफेक्ट तक जाके खत्म था, तो सेम टू सेम यहाँ पे है, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है गाइस, ठीक है ना। तो ये कोई चेंजेस नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कोई टॉपिक स्किप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें गाइस, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो टॉपिक्स पहले से थे वो तो हैं ही, लेकिन कुछ यहाँ पे टॉपिक्स आपके कम किए गए हैं गाइस, ठीक है ना। जैसे कि जो आपका फेरोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट था, ठीक है ना, जो डायमैग्नेटिज्म, आपके पास जो फेरो इलेक्ट्रिक वाले जो आपके मैग्नेटिज्म होते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइप के जो आपके एप्लीकेशंस थे, थोड़ा सा जो मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट था उसको छोटा कर दिया गया है गाइस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो भी डायमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिज्म है, और इसके आगे जो भी टाइप्स है उनके बारे में कोई बात नहीं करी गई है। थोड़ा सा वो एक लेंदी पार्ट हो जाया करता था, वो डिफिकल्ट भी हो जाया करता था, ठीक है। तो उस पार्ट को हटा दिया गया है, थोड़ा सा इसीलिए आसान हो गया है, आसान बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा है तो स्किप करने की जरूरत है, हमें हम उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी एक दो टॉपिक्स को कम किया गया है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कम किया गया है गाइस, ठीक है।
अगर हम अपने न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में भी कोई चेंजेस नहीं है गाइस, जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है। अगर आप पिछले सिलेबस में देखेंगे जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई से शुरू हुआ था सब कुछ सेम टू सेम है, और लास्ट में जाके जो आपके क्वार्क्स एंड लेप्टॉन पे जाके खत्म हुआ था, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स ही बस बदले हैं कुछ सब्जेक्ट में ही, हर सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं हुए हैं गाइस। ठीक है, अगर हम अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, 2-3 टॉपिक्स आपके कम कर दिए गए हैं जो कि हमारे लिए बढ़िया ही है। थोड़ा सा जो प्लाज्मा से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो आपके खत्म कर दिए गए हैं गाइस। ठीक है, प्लाज्मा कोई भी यहाँ पे टॉपिक नहीं दिख रहा है तो वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो गया है। वैसे प्लाज्मा हम पढ़ाई करते टाइम स्किप ही करने वाले थे। ठीक है, मैंने आपको बहुत पहले भी बोला था कि ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं जिसमें कि ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, वो इन्होंने फाइनली हटा ही दिया है, तो ये एक तरह से बढ़िया हुआ, क्योंकि ये सब टॉपिक्स तो हम पढ़ते ही रहते हैं। प्लाज्मा हमारे ज़्यादा दिमाग में नहीं चलता है, ज़्यादा हम पढ़ते नहीं उसको। ठीक है ना, क्योंकि हर एग्जाम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसीलिए बढ़िया हो गया हमारे लिए एक तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक है, वही स्पेक्ट्रोस्कोपिक या फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं गाइस। ठीक है ना, हमारा जो इसका सिलेबस था रिव्यू ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा से स्टार्ट हुआ करता था और कहाँ पे खत्म होता था, आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल बैंड्स, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है गाइस। ठीक है ना, जो आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल बैंड, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, पुराना सिलेबस जैसा था वैसे का वैसा ही यहाँ पे भी है। ठीक है, और आपका जो लास्ट वाला सिलेबस है गाइस आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाला, ठीक है ना, इसमें एक्चुअली ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ना ये बस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ही नहीं है। ठीक है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आपको हो सकता है कि आपको इसमें दिख ना रहा हो, आपको लगेगा कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप एक बार पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, आपको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी आपके प्रोसेस होते हैं, जो बेसिक वहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे अपने पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तो पढ़िए, लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स है बेसिक वाला, ठीक है, सारे प्रोसेस जैसे हो गए, आपके पीवी डायग्राम से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, फिगर वाला नहीं, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वहाँ से, ठीक है ना, वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गया, हीट हो गया, चेंज ऑफ हीट हो गया, इस तरीके के जो भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है ना, टीडीएस इक्वेशन हो गया आपका, तो ऐसी चीज़ों को छोड़िएगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आता है, याद रखना है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक्स जो हिडन है वो मैंने आपको बताया, वो भी आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर, अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका सिलेबस है वो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और एक चीज़ आप इधर भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स में एक और चीज़ मेंशन नहीं है, वो क्या है, तो वो है आपका यहाँ पे जो वेक्टर कैलकुलस, ठीक है ना, वेक्टर अलजेब्रा जो हम बोलते हैं गाइस। ठीक है, जैसे कि डाइवर्जेंस निकालना, ग्रेडियंट निकालना, ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ये भी आपका यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये मत आप मान के चलिएगा कि यहाँ पे मेंशन नहीं है तो नहीं पढ़ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको पढ़ना है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि पुराने सिलेबस में भी वेक्टर कैलकुलस मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया था, तो इस बेस पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब मेंशन नहीं है फिर भी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि वो सब चीज़ें तो एक तरह से सब लोग पढ़ते ही हैं, उसको मेंशन करने की ज़रूरत तक नहीं समझता वो एग्जामिनर। ठीक है, तो जो भी सिलेबस सेट करता है उसको पता है कि सब आप लोग जो बेसिक चीज़ें हैं बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बीएससी में पढ़ा आपने, एमएससी में पढ़ा आपने। ठीक है, तो इसी कारण से कुछ जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ये सब छोटे मोटे टॉपिक्स को छोड़ के कहीं पे भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स दिखें उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा गाइस, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं, आ भी चुके हैं। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है नोट डाउन कर लीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। जो भी टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं देख लीजिए। ठीक है ना, वैसे तो ऐड नहीं मैं बोलूँगा, ऐड कुछ हुआ नहीं है। ठीक है ना, आपके जो टॉपिक्स है वो कटाए ही गए हैं। ठीक है ना, आपका जो पुराना सिलेबस था उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें कम की गई हैं, जिससे कि हमें काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन इससे ये भी एक नुकसान है कि आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा गैस, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो डिफिकल्ट वाले हो रहे थे वो बहुत सारे लोग छोड़ रहे थे, तो इस कारण से उनके जो मार्क्स थे वो बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब टॉपिक्स जो कम कर दिए गए हैं तो इस कारण से होगा क्या, सब लोग सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे। ठीक है ना, कोई स्किप कुछ भी नहीं करने वाला कुछ टॉपिक्स को छोड़ के, तो इससे आपके जो मार्क्स हैं वो अब बहुत सारे लोगों के बढ़ने वाले हैं, तो इस कारण से जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी हाई जाने वाली है। ठीक है, तो प्रिपरेशन आप एकदम बढ़िया से करिए। उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और जो लोग भी अपने फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस, ठीक है ना, ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप हमारे ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिपरेशन आपके स्टार्ट हो चुकी है गाइस, ठीक है। सब कुछ हम वहाँ पे कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका कंप्लीट यहाँ पे जो सिलेबस है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वहाँ पे सारी वीडियोस, आपके नोट्स हैं, डीपीपी है, असाइनमेंट है, टेस्ट सीरीज है, डाउट सॉल्यूशन है, सब कुछ हम वहाँ पे अपने इस कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जाइए हमारे एप्लीकेशन पे, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। वहाँ पे भी जाके आप अपना जो वेबसाइट है विजिट कर सकते हैं, या फिर जो कोर्स की लिंक है वो आप विजिट करके वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।